हेलो, वेलकम टू टेक वेंचर्स। आज हमारी जावास्क्रिप्ट सीरीज़ का डे 4 है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग मेथड्स कौन कौन से होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने ये दो फाइल्स बनाई हैं डे 4 की। पहली है हमारे पास टेक्स्ट फाइल है जिसमें मैंने आउटलाइन शेयर की है कि आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, और दूसरी एक HTML फाइल है जहाँ पर हम अपना जावास्क्रिप्ट कोड लिखेंगे। तो पहले हम चलते हैं अपनी टेक्स्ट फाइल पर और देखते हैं कि हमारे पास स्ट्रिंग मेथड्स कौन कौन से हैं। तो हमारे पास डिफरेंट स्ट्रिंग मेथड्स हैं। सबसे पहला है स्ट्रिंग लेंथ, तो हम इसी को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए अपनी HTML फाइल पर, यहाँ पर अब हम एक्सक्लेमेशन मार्क डाल के एंटर करेंगे और यहाँ पर हम अपना स्क्रिप्ट टैग यूज़ करेंगे, अपना जावास्क्रिप्ट कोड यूज़ करने के लिए, ऐड करने के लिए। और हम यहाँ पर अब लेंथ मेथड को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग लेंगे। हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, लाइक स्ट्रिंग वेरिएबल में ही हम स्टोर करवा लेते हैं एक स्ट्रिंग हेलो। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसे कहती हूँ कि हमें ये एक हम रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम रिटर्न करवाएंगे अपना रिजल्ट जो हमें चाहिए, मतलब आउटपुट जो होगी वो हम इसमें स्टोर करवाएंगे। तो हम कहेंगे स्ट्रिंग डॉट लेंथ। तो देखिए ये बात याद रखनी है आपने कि जो भी हम स्ट्रिंग मेथड यूज़ करेंगे वो ओरिजिनल स्ट्रिंग में रिटर्न नहीं करता, वो ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज नहीं करता, वो एक न्यू स्ट्रिंग में, मतलब एक न्यू वेरिएबल में हमें आउटपुट रिटर्न करवाता है जिसको हम लेटर कंसोल करवा सकते हैं, मतलब प्रिंट करवा सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। ठीक है, तो अब आपको लेंथ मेथड का उसके नाम से ही अंदाज़ा हो जाता होगा कि ये हमें इस स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करेगा। लेंथ मतलब नंबर ऑफ करेक्टर्स जितने इसमें हैं। लाइक इसमें हमारे पास कितने करेक्टर्स हैं, 5 हैं, तो इसकी लेंथ क्या होगी, 5 होगी। हम चलते हैं अपने कंसोल पर और हम इससे क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए ये हमें 5 रिटर्न करवा रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास लेंथ 5 है। अगर मैं यहाँ पर स्पेस दे दूँ और वर्ड ऐड कर दूँ तो अब इसकी लेंथ कितनी होगी, 5 करेक्टर्स हेलो के हैं, 5 वर्ड के हैं, तो 10 हो गए। और दरमियान में एक स्पेस भी है तो ये स्पेस को भी काउंट करेगा और टोटल लेंथ कितनी होगी, 11 हो जाएगी अब हमारे पास। देखिए, ठीक है, तो ये हमारे पास था लेंथ मेथड। अब हम अपने नेक्स्ट मेथड पर चलेंगे और देखते हैं वो कौन सा हमारे पास, वो है स्लाइस। अब ये जो स्लाइस, सबस्ट्रिंग और सबस्टिर, ये जो तीन मेथड्स हैं ना, ये एक स्ट्रिंग का स्पेसिफिक पार्ट एक्सट्रैक्ट करवाने के लिए यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग स्लाइस को डिस्कस कर लेते हैं, स्लाइस मेथड को, सॉरी, स्लाइस मेथड को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये ना दो पैरामीटर्स लेता है, एक स्टार्ट और एक एंड। मतलब स्टार्ट ये बताता है कि किस इंडेक्स से लेकर कहाँ, और एंड ये बताता है कि कहाँ तक एक्सट्रैक्ट करवाना है। लेकिन जो एंड इंडेक्स होता है ना वो एक्सक्लूडेड होता है, तो आपने जहाँ तक एक्सट्रैक्ट करवाना हो उससे एक नंबर बढ़ा के एंड पे देना चाहिए ताकि वो लास्ट वाले को एक्सक्लूड कर दे। तो इसमें भी क्या होगा, हम रिजल्ट में ही इसका जो आउटपुट है वो रिटर्न करवा लेंगे और हम कहेंगे कि स्ट्रिंग डॉट स्लाइस। ठीक है, स्ट्रिंग डॉट स्लाइस क्यों किया, मैं इसी स्ट्रिंग पर, मतलब ये जो हमने बनाई वेरिएबल में स्टोर करवाया ना हेलो वर्ल्ड, इसी पर हम स्लाइस मेथड अप्लाई कर रहे हैं। और हम इसे कहते हैं कि आप 1 से लेकर कहाँ तक एक्सट्रैक्ट करवा दो, 5 तक। 1 से नहीं बल्कि आप कहेंगे 0 से, 0 से लेकर 5 तक। 0 क्यों कहा, क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है वो 0 होता है, 0 1 2 3 4। और 5 इसलिए कहा क्योंकि 5 तो एक्सक्लूड हो जाएगा, तो ये 4 तक हमारे पास जो है वो एक्सट्रैक्ट करवाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट में, हेलो आ जाएगा। तो लेट्स सी कि क्या ये ऐसे ही काम करता है या नहीं। हमने इसको कंसोल नहीं करवाया, वेट, हम यहाँ पर इसको रिजल्ट को कंसोल करवाएंगे तो हमारे पास हेलो शो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है। देखिए हमें हेलो मिल गया। ठीक है, और अगर हम ये जो सेकंड पैरामीटर है ना ये एक्सक्लूड कर दें, मतलब हम उसे बताएं ही ना कि उसने कहाँ तक एक्सट्रैक्ट करवाना है, तो वो पूरा एंड तक जो है स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करवा देगा। तो ये हमें पूरी जो है वो हेलो वर्ड शो हो जाएगा यहाँ पर रिजल्ट में। ठीक है, तो ये स्लाइस इस तरह से काम करता है। देन हमारे पास क्या है, सब स्ट्रिंग है। ठीक है, सब स्ट्रिंग,
सब स्ट्रिंग जो है ना वो भी सेम ऐसे ही काम करता है जैसे कि हमारे पास स्लाइस काम करता है। हम यहाँ पर इससे भी रिजल्ट में ही इसका आउटपुट रिटर्न करवा लेंगे और हम कहेंगे स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग, और इसे हम कहते हैं आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है, 6 से लेना है, और कहाँ तक लेना है आपने, 11 तक लेना है। तो 6 जो है वो हमारे पास W पे बन रहा है, तो ये W से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक प्रिंट करवाएगा, D तक, मतलब वर्ड हमारे पास आ जाएगा आउटपुट में। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर अपना चेक करें तो हमें वर्ड मिल जाएगा, देखें। ठीक हो गई बात। और इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ना स्लाइस जो है ये नेगेटिव इंडेक्स भी ले लेता है, मतलब हम इसमें नेगेटिव इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं, वो फिर एंड से स्टार्ट लेता है। लेकिन अगर हम सब स्ट्रिंग में अगर माइनस यूज़ करेंगे ना, नेगेटिव इंडेक्स यूज़ करेंगे, तो वो उसे ज़ीरो कंसीडर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सबस्टर है। ये क्या करता है, ये भी दो पैरामीटर्स लेता है, एक स्टार्ट और दूसरा जो है वो लेंथ होता है, जो कि ये बताता है कि हमने जो पार्ट एक्सट्रैक्ट करवाना है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसे भी रिजल्ट में ही हम रिटर्न करवा लेते हैं, इसका आउटपुट रिजल्ट इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट सबस्टर, और इसे हम बताएंगे कि इसने कहाँ से स्टार्ट लेना है। हम कह देते हैं 1 0 से, आपने 0 इंडेक्स से स्टार्ट करना है, और कितने लेंथ की हमें स्ट्रिंग चाहिए, जो पीस हम एक्सट्रैक्ट करवा रहे हैं वो कितनी लेंथ का होना चाहिए, 5 का होना चाहिए। तो ये हमें क्या रिटर्न करवा देगा, हेलो प्रिंट करवाएगा वहाँ पर। ठीक है, हम इसको कंसोल करवा लेते हैं ज़रा। ठीक हो गई बात। तो लेट्स सी कि ये हमें क्या आउटपुट देगा। ये देखें, इसने हमें हेलो रिटर्न कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमारे पास ये तीनों हमने मेथड्स डिस्कस किए स्ट्रिंग के, जो कि एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करवाने के लिए यूज होते हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट मेथड हमारे पास कौन सा है, वो है रिप्लेस का। स्ट्रिंग रिप्लेस का मेथड है हमारे पास, इसको अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। रिप्लेस, अब रिप्लेस क्या करता है, ये जो है ना ये एक स्पेसिफिक पार्ट जो है ना स्ट्रिंग का, उसे अगर हम किसी चीज़ से रिप्लेस करवाना चाहते हैं तो वो हम करवा सकते हैं। हम कहते हैं रिजल्ट इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस। मैं कह रही हूँ कि ना ये जो स्ट्रिंग है मेरे पास हेलो वर्ड, इसमें से मैं हेलो को रिप्लेस करवाना चाहती हूँ। किससे रिप्लेस करवाना चाहती हूँ, हाय से। ठीक है, तो मैं कह देती हूँ कि मेरे पास हेलो जो स्ट्रिंग है उसको आप रिप्लेस कर दो, किससे, हाय से। ठीक है, तो ये अब हमारे पास क्या करेगा, ये देखेगा कि क्या हमारी इस स्ट्रिंग में, इस वेरिएबल में जो स्ट्रिंग है उसमें हेलो है। अगर हेलो होगा तो उसे ये रिप्लेस करवा देगा इससे। तो पहला पैरामीटर हम पास करते हैं जिसको हमने रिप्लेस करवाना है, और दूसरा पैरामीटर वो होता है जिससे हमने रिप्लेस करवाना है। ठीक है, तो अब आप देखें, अच्छा हमने इसको ना कंसोल नहीं करवाया तो ये हमें रिटर्न नहीं करेगा, तो हम इसको पहले कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं। सो लेट्स सी कि ये हमें क्या रिजल्ट देता है। ठीक है, इसने कह दिया हे वर्ड। अब देखें, अब अगर मैं यहाँ पर ना अगर अपनी स्ट्रिंग में मैं 2 हेलो कर दूं, ठीक है, 2 हेलो कर दूं, तो ये सिर्फ फर्स्ट वाले को रिप्लेस करेगा, दूसरा वाला जो है वो रिप्लेस नहीं होगा। ये कहेगा हे हेलो वर्ल्ड। देखा, तो इसने क्या कह दिया हमें, हे हेलो वर्ल्ड। तो इसने सिर्फ पहले वाले, पहला जो हेलो मिला हमें उसे इसने रिप्लेस करवा दिया। अब मैं चाहूँ तो मैं, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं सारे हेलो, जितने भी हमारी स्ट्रिंग में हेलो हैं, उन सबको हाई से रिप्लेस करवाना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए हम स्ट्रिंग के स्टार्ट में भी और एंड में भी हम फॉरवर्ड स्लैश डालते हैं, और उसके बाद हम अपना ये जी फ्लैग यूज़ करते हैं। जी होता है कि ग्लोबल के लिए, आपने हेलो को ग्लोबली फाइंड करना है, मतलब जितने भी हेलो आपको मिलते हैं उन सबको आपने रिप्लेस करवा देना है हाय से। तो अब हम देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। देखें, अब वो हमें कह रहा है हाय हाय वर्ड। अब उसको जितने हेलो मिले उसने उन सबको रिप्लेस करवा दिया हाय से। अगर इसके लिए हमारे पास एक और तरीका भी होता है रिप्लेस ऑल का। ठीक है, रिप्लेस ऑल, ये भी ऐसे ही काम करता है कि ये जो है हमारे पास एक स्ट्रिंग लेता है जिसको हमने रिप्लेस करवाना है, और दूसरा वो लेता है जिससे हमने रिप्लेस करवाना है। तो हम इसे कह देंगे कि
रिजल्ट में ही हम इसे रिटर्न करवा देते हैं। रिजल्ट इक्वल्स टू स्ट्रिंग स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस ऑल क्या रिप्लेस करवाने हैं हमने, हेलो रिप्लेस करवाने हैं हमने, जितने भी हेलो हमें स्ट्रिंग में मिलते हैं, हेलो और कॉमा किससे रिप्लेस करवाना है, हाई से रिप्लेस करवाना है। ठीक है, और हम यहाँ पर इसको console.log करवा लेंगे, C और कंट्रोल V। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ऊपर जो है रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करके ऑलरेडी रिप्लेस करवा चुकी हूँ स्ट्रिंग में से, लेकिन आपने ये बात जहन में रखनी है कि हमने उसके आउटपुट को इस रिजल्ट में रिटर्न करवाया है, तो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग जो है वो चेंज नहीं हुई है, वो वही की वही है। तो अभी भी हम इसे रिप्लेस करवा सकते हैं। अब देखें आपको क्या मिलता है, हाय हाय वर्ड, ये हमें किसके नतीजे में मिला है, रिप्लेस ऑल के रिजल्ट में मिला है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो मेथड्स होते हैं रिप्लेस करवाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है टू अपर केस एंड टू लोअर केस, इनको हम देख लेते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। अगर मैं कहती हूँ कि अगर हमने केस इनसेंसिटिव बनाना हो तो उसके लिए ना आप आई फ्लैग भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना टू लोअर केस मेथड को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये किस तरह काम करेगा। लेट सपोज मैं ये एक हेलो रिमूव कर देती हूँ इसमें से, ठीक है, और इस हेलो को मैं कैपिटलाइज कर देती हूँ। ठीक है, हेलो कर दिया मैंने। अब मैं इसे कहती हूँ कि आप देखें कि हेलो कैपिटल में है लेकिन वर्ड स्मॉल में है, और मैं अगर इस स्ट्रिंग को मैं कह देती हूँ रिजल्ट जो है ना हमारे पास, उसी में हम इसको रिटर्न करवाएंगे, रिजल्ट इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट टू लोअर केस। ठीक है, टू लोअर केस मेथड हमने यहाँ पर यूज़ किया, और अब हमारी जो टोटल पूरी स्ट्रिंग है ना वो स्मॉल लेटर्स पर एग्जिस्ट कर रही होगी। ठीक है, अब हम इसी को कंसोल भी करवा लेंगे रिजल्ट को, ताकि हम देख सकें कि क्या हमारी स्ट्रिंग जो है वो ओवरऑल स्मॉल लेटर्स पर में चेंज हुई है या नहीं। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे तो हेलो वर्ड दोनों जो हैं वो स्मॉल में होंगे। देखा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ड हमारे पास क्या है, स्मॉल में है। अब अगर मैं इसे कहती हूँ कि टू अपर केस करवाना है मैंने, ठीक है, टू अपर केस मेथड अगर हम यहाँ पर अपना यूज़ करें तो वो क्या कर देगा, वो हमारी पूरी स्ट्रिंग को कैपिटलाइज कर देगा। ठीक है, मैं कहती हूँ रिजल्ट इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट टू अपर केस। ठीक है, अब अगर हम देखें हमें रिजल्ट क्या मिलता है, तो ये हमारी स्ट्रिंग को कैपिटलाइज कर देगा, सारे करेक्टर्स जो हैं वो कैपिटल होंगे। देख रहे हैं आप यहाँ पर हेलो वर्ड कैपिटल में हो गया है हमारे पास। तो ये हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, टू लोअर केस और टू अपर केस। देन हमारे पास एक कॉनकैट मेथड होता है जो हम यूज़ करते हैं अपनी स्ट्रिंग में। अगर हम कुछ कॉनकैट करवाना चाहते हैं, मतलब कुछ ऐड करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ये कॉनकैट मेथड यूज़ कर सकते हैं। मैं कहती हूँ कि हम अपनी अगर स्ट्रिंग को कह देते हैं हेलो, ठीक है, हमारी स्ट्रिंग क्या हो गई, हेलो है अगर हमारी स्ट्रिंग ओनली, और मैं यहाँ इसे कह देती हूँ, क्या कह रही हूँ मैं, कौन सा मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कॉनकैट का। देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो हम कहेंगे रिजल्ट इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट कॉनकैट। अब ये मैं बता रही हूँ कि इस स्ट्रिंग में हमने कॉनकैट करवाना है। क्या कॉनकैट करवाना है, जो भी आप नया कॉनकैट करवाना चाहते हैं वो आप इसमें पास कर देंगे। मैं स्ट्रिंग में कॉनकैट करवाना चाहती हूँ वर्ड, तो ये मुझे हेलो वर्ड रिटर्न करेगा, लेकिन उनमें कोई गैप नहीं होगा, वो हमें मिला के शो करेगा हेलो वर्ड को। ठीक है, तो ये देखिए अब आप कि ये हमें क्या आउटपुट देता है। तो देखें ये हमें हेलो वर्ड दे रहा है बट उसमें कोई स्पेस नहीं है, तो मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर एक स्पेस भी कॉनकैट करवा सकती हूँ। ठीक है, क्या करेंगे, हम एक स्पेस ऐड करवा देंगे। ठीक हो गई बात। तो अब ये हमें हेलो वर्ड जो है वो शो करवा देगा विद द स्पेस। देखें, ठीक है, तो इस तरह से हम कॉनकैट करवा सकते हैं। आप चाहे तो कितने भी पैरामीटर्स इसमें पास करके उन्हें इसमें इस स्ट्रिंग में कॉनकैट करवा सकते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो है ट्रिम। ट्रिम मेथड क्या करता है, ये स्टार्ट और एंड दोनों में से, दोनों साइड्स पे से जितनी भी स्पेसेस होती हैं ना उन्हें रिमूव करता है। स्ट्रिंग डॉट ट्रिम अगर मैं कह दूं तो ये स्पेस को रिमूव कर देगा। लाइक अगर मैं यहाँ पर बहुत सारी स्पेस ऐड कर देती हूँ, 2 स्पेसेस मैं स्टार्ट में ऐड कर देती हूँ और 2 स्पेसेस मैं एंड में ऐड कर देती हूँ, तो मैं जब यहाँ पर इसको शो करवाऊंगी तो हमारी स्पेसेस रिमूव हो चुकी होंगी क्योंकि हमने ट्रिम मेथड यूज़ किया है। वेट, हमने मेरा ख्याल में उसको वो नहीं करवाया, कंसोल नहीं करवाया है हमने। देखें, हमने कंसोल नहीं करवाया तो हम इसको कह देते हैं कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। ठीक है, हमने अपना रिजल्ट जो है वो प्रिंट करवा लेंगे तो हमारे पास जो स्पेस होगी ना वो ख़त्म हो जाएगी। देखें, देख रहे हैं आप, स्पेस हमारी रिमूव हो चुकी है। हेलो हमारी स्ट्रिंग है, दोनों साइड्स पर हमने स्पेस दे दी थी, जिसकी वजह से हमारे ये जो सारे यहाँ पर हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको स्पेस शो हो रही है ऊपर वालों में, लेकिन लास्ट वाले में आपको स्पेस शो नहीं हो रही क्योंकि हमने इसमें ट्रिम मेथड यूज़ किया है और उससे हमारी जो स्पेस है स्टार्ट से भी और एंड से भी वो रिमूव हो चुकी है। इसी तरह हमारे पास दो और मेथड होते हैं ट्रिम के ही, ट्रिम स्टार्ट और ट्रिम एंड। आपको इनसे, इनके नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये क्या करते हैं। ट्रिम स्टार्ट जो है ये स्टार्ट से स्पेसेस रिमूव कर देता है। ठीक है, रिजल्ट इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम स्टार्ट। ठीक है, ये स्टार्ट से रिमूव करता है स्पेसेस और ट्रिम एंड जो है वो लास्ट से रिमूव करता है। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। तो ये अब हमारी स्टार्ट की जो वो होंगी ना स्पेसेस, उन्हें रिमूव करके हमें हेलो यहाँ पर ही शो करा है, लेकिन लास्ट वाली स्पेसेस अभी हैं वो आपको शो नहीं हो रही हैं बिकॉज हमारे पास नेक्स्ट कोई वर्ड नहीं है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ट्रिम एंड करवाएंगे, ठीक है, ट्रिम एंड यूज़ करेंगे तो हमारी स्टार्ट वाली स्पेसेस रहेंगी लेकिन हमारी एंड वाली जो स्पेसेस हैं वो रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, अभी आप देखेंगे, कंट्रोल वी, ट्रिम एंड कर देती हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, और अब अगर हम देखें तो हमारे पास स्टार्ट से गैप आ रहा होगा बट हमारे पास एंड वाली स्पेस रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी एंड वाली ख़त्म हो गई है लेकिन स्टार्ट से स्पेस है क्योंकि हमने ट्रिम एंड यूज़ किया है यहाँ पर। अब अगर हम अपने नेक्स्ट मेथड्स पे चलें तो वो कौन से हैं, पैड स्टार्ट और पैड एंड। देखते हैं कि ये किस तरह काम करेंगे। तो HTML फाइल पर चलें और यहाँ पर हम कहते हैं पैड स्टार्ट। आपको इनके नाम से पता चल रहा होगा कि ये पैडिंग के लिए यूज़ होते हैं। अब पैड स्टार्ट का मतलब है कि अगर हमने स्टार्ट से पैडिंग देनी हो और पैड एंड का मतलब है अगर हमने एंड में पैडिंग देनी हो, तो उसके लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं। अब हम कहेंगे रिजल्ट इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट पैड स्टार्ट। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि इस स्ट्रिंग को मैंने स्टार्ट से पैडिंग देनी है और ये ना दो पैरामीटर्स लेते हैं। कौन से दो पैरामीटर्स लेते हैं, पहला ये लेते हैं लेंथ, कि हमने तब तक पैडिंग देती रहनी है जब तक कि हमारी इस स्ट्रिंग की लेंथ जो हमने डिफाइन किया वो उतनी ना हो जाए, मतलब जो लेंथ हम बताएंगे उतनी लेंथ ना हो जाए, तब तक आपने पैडिंग देनी है। ठीक है, और दूसरा जो है हम बताते हैं कि वो करेक्टर हम देते हैं यहाँ पर जिससे हमने स्पेस देनी है। ठीक है, करेक्टर जिससे हमने स्पेस देनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह देते हैं हमारे पास जो हमारी स्ट्रिंग है उसको पहले हम सिंपल कर लेते हैं, हेलो कर लेते हैं ना सिर्फ। ठीक है, इसकी स्पेसेस रिमूव कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने हेलो किया और मैं इसको कह रही हूँ कि अब आपने उसकी लेंथ ऑलरेडी जो है वो 5 है, तो हम कह देते हैं कि हमने स्पेस देनी है जब तक के लेंथ 8 ना हो जाए, और हमने पैडिंग देनी किससे है, हम स्पेस से दे देते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर 0 दे दें, कुछ भी दे दें, लेकिन मैं यहाँ पर स्पेस दे रही हूँ और हम देखेंगे कि अब हमारे पास 3 स्पेसेस ऐड हो जाएंगी। ओ वेट, हमने यहाँ पर इसको प्रिंट नहीं करवाया, तो हम इसको प्रिंट भी करवा लेते हैं। कंट्रोल सी एंड हियर वी गो विद कंट्रोल वी। अब आप देखेंगे कि हमारे पास स्टार्ट में 3 स्पेसेस आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह हमने स्टार्ट से पैडिंग दी। अब अगर मैं पैड एंड करूं, ओ सॉरी, पैड एंड की अगर हम बात करें तो वो भी इसी तरह करता है।
वो भी दो पैरामीटर्स लेता है, एक लेंथ का और एक वो करेक्टर जिससे हमने पैडिंग देनी है। और मैं यहाँ कह दूंगी पैड एंड, और हम यहाँ पर किससे पैडिंग दे देते हैं, हम स्टैरिक से दे देते हैं कि एंड में हमारे पास स्टैरिक से आपने पैडिंग देनी है। तो हमारी ऑलरेडी लेंथ 5 है, तो ये 3 स्टार्स ऐड कर देगा एंड में, क्योंकि 8 लेंथ करनी है ना हमने। तो ये देख सकते, अब हमारे पास लेंथ 8 हो गई और एंड में हमारी पैडिंग किससे आ रही है, स्टैरिक से आ रही है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड पर, देखते हैं कि कौन सा मेथड है, करेक्टर एट मेथड है हमारे पास, इसको डिस्कस करते हैं। करेक्टर एट, अब देखते हैं इससे क्या होता है। इससे अगर हमने देखना हो, हमें पता करवाना है कि हमारे किसी इंडेक्स पर कौन सा करेक्टर है, तो वो उसके लिए हम करेक्टर एट यूज करते हैं। हम कहेंगे रिजल्ट इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट करेक्टर एट 0। अगर मैं कह देती हूँ कि 0 इंडेक्स पर कौन सा करेक्टर है, आप मुझे ये रिटर्न करवाओ, तो ये हमें क्या दे देगा, h दे देगा, बिकॉज हमारे 0 इंडेक्स पर क्या है, h है। ठीक है, तो अब देखें ये आपको क्या रिजल्ट देगा। हम इसको कंसोल करवा लेते हैं पहले। ठीक है, लेट्स सी, देखें इसने हमें h रिटर्न करवा दिया बिकॉज हमारे 0 इंडेक्स पर h है। ठीक है, तो इस तरह से करेक्टर एट मेथड वर्क करता है। और लास्ट मेथड हमारे पास है स्ट्रिंग का स्प्लिट मेथड, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्प्लिट, वैसे स्ट्रिंग के सारे मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप जब आगे कोडिंग करेंगे, आप इन सब मेथड्स को यूज़ करेंगे, अपने फंक्शंस में, अपनी प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे, तो इन सबको बहुत अच्छे से आपने याद रखना है। तो अब हम देखते हैं कि स्प्लिट मेथड किस तरह से काम करेगा। मैं रिजल्ट में ही इसका आउटपुट भी रिटर्न करवाऊंगी। वो किस तरह से, अब हमने इसे भी अप्लाई करना है स्ट्रिंग पर ही। ठीक है, स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, मैं कहती हूँ स्ट्रिंग को आपने स्प्लिट करवाना है। और ये जो है ना, ये भी क्या करता है, ये हमारे पास एक पैरामीटर लेता है और वो पैरामीटर ये बताता है कि हमने स्प्लिट कहाँ पर करवाना है। लाइक अगर मैं कह दूँ यहाँ पर स्पेस दे दूँ, एज अ पैरामीटर पास कर दूँ स्पेस, तो जहाँ पर भी हमारी स्ट्रिंग में जहाँ पर भी स्पेस होगी ना, ये वहाँ से उसे स्प्लिट करेगा और ये स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर देता है। ये क्या करता है, कन्वर्ट स्ट्रिंग टू एरे, ये एक स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर इसको कह देती हूँ आपने स्प्लिट करवाना है, क्योंकि हमारे पास अभी स्ट्रिंग में जस्ट क्या है, एक ही वर्ड है जो कि है हेलो, और इसमें कोई भी स्पेस नहीं है, तो इस वजह से मैंने इसमें कोई स्पेस यूज नहीं की, मैं यहाँ पर डबल ये यूज कर रही हूँ। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर स्पेस नहीं दे रही हूँ, तो इसका मतलब है ये हर करेक्टर के बाद जो है ना वो स्प्लिट करवा देगा। तो ये एक एरे बनाएगा और उसमें हमारे पास क्या क्या हो जाएगा, एच होगा, ई होगा, एल होगा, फिर एल होगा, फिर ओ होगा, बिकॉज हमारे पास हेलो वर्ड है ना। अब हम यहाँ पर इसको कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं, तो आप देखेंगे कि ये हर वर्ड को स्प्लिट कर देगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर बताया नहीं ना कि हमने किससे स्प्लिट करवाना है। देखा इसने क्या किया, एक एरे बना दी और हर लेटर को उसने एज अ एलिमेंट यूज कर लिया उस एरे में। अगर मैं यहाँ पर हेलो वर्ड दे देती हूँ अपनी स्ट्रिंग में, ठीक है, और मैं इनके दरमियान में स्पेस दे रही हूँ, अब मैं इसे कह सकती हूँ कि हमारी स्ट्रिंग में जहाँ पर स्पेस है आप वहाँ से स्प्लिट कर दो। तो अब हमारी एरे में दो वर्ड्स आएंगे, एक हेलो होगा और एक होगा वर्ड। ठीक है, तो ये देखें अब हमारी एरे के दो एलिमेंट्स हैं, हेलो है और वर्ड है। ठीक है, तो इस तरह से आप स्प्लिट करवा सकते हैं। आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं जिससे आपने स्प्लिट करवाना हो। लाइक अगर मैं हेलो वर्ड के दरमियान में मैं ये यूज़ कर देती हूँ, ठीक है, और मैं इससे कहती हूँ कि हमने अब सेपरेटर भी हम यहाँ पर वही यूज़ करेंगे फिर। ठीक है, तो हम यहाँ पर बता देंगे कि जहाँ जहाँ हमारी स्ट्रिंग में ये होगा आपने वहाँ से स्प्लिट करवा देना है। तो ये देखें अभी भी हमारे पास हेलो वर्ड आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे स्ट्रिंग मेथड्स काम करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लर्न फ्रॉम इट। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।